बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानेगा, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना वेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से जलता है। अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी कर दी। सच्चा भरोसा। पहले मैंने हीरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। अब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में हीरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अपना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कांग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे, और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सर, काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर, रिया कोहली सिर्फ एक नाम नहीं है। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लुथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर, क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया, और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, मेरी और रिया की शादी करा के, ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। ये सर, क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया था, और इसीलिए वो मेरे पास आई। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पे। सर, लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर, जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन, तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा। सर, तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है। वक्त आ गया है जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। जी सर। मैंने रणवीर को प्रपोजल दे दिया और साथ में गिफ्ट भी। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मैम, लगता है आपको रणवीर को ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। पसंद तो है ही, और मैं कल उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ठीक है मैम, मैं होटल सफायर में आपकी मीटिंग बुक करा देती हूँ, जो आपका सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। वैसे भी आप रणविजय से वहां मिलने के लिए ऑलरेडी बोल ही चुके हैं। रणविजय, कुछ तो बात है तुम। हीरा के दादाजी मिस्टर कपूर का फोन आ रहा है। जी दादाजी। बेटा, बहुत दिन हो गए। कल फैमिली लंच है होटल सफायर में, तुम जरूर आना। दादाजी, वो मैं थोड़ा सा कल बिजी हूँ। बिजी? शायद हीरा तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहती। मैं कह रहा हूँ तो आना ही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक्चुअली दादाजी, वो मेरा और हीरा का। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल मिलते हैं। जी दादाजी।
सर तो क्या आप कपूर फैमिली से मिलने जा रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल में हीरा के दादाजी ने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं उनसे मिलने जाऊं। अनन्या, हरमन से कहो कुछ खास तोहफा तैयार करे। मैं हीरा के दादाजी को कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उनके दिल को छू जाए। हीरा मैम, आपके दादाजी ने लंच का इनविटेशन रणविजय को क्यों दिया है? आपने उनको बताया नहीं कि रणविजय एक घटिया और कमीना इंसान है और आपका उनके साथ डिवोर्स हो गया है? दादाजी को कुछ नहीं बताया मैंने जोनिता। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती इसलिए नहीं बता सकती उनको अपने डिवोर्स के बारे में। And I really need to talk to रणविजय। I hope कि वो दादाजी को हमारे रिश्ते के बारे में ना बता दे। वो इतना नकचड़ा और घमंडी इंसान बन चुका है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी या नहीं। नाइस लुक सर, बट कुछ डिफरेंट। डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट आउटफिट पहनना पड़ता है। श्योर, प्लीज। हरमन, गिफ्ट कहाँ है? सर, ये वाइन बोतल पिछले 100 साल से सिरा स्टोर में थी। 5 साल पहले से निकाला गया। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। वैसे तो इस बोतल की कीमत करोड़ों की है, लेकिन आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। इस बोतल की जो भी कीमत हो, मेरे लिए हीरा के दादाजी की रिस्पेक्ट ज्यादा कीमती है। करेक्ट। और आज मैं उनसे आखिरी बार मिलूंगा और उन्हें अपने और हीरा के डिवोर्स के बारे में बताऊंगा। और ये बोतल मैं आपसे सही समय और सही मौके पे लूंगा। जी। आज जरूर लंच में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कपूर खानदान सदियों तक याद रखेगा। हाय रणविजय। तो तुम यहाँ दादाजी के लंच के लिए आए हो? यस, और आई गेस तुम भी। I have a good news. Now I am not just Samira Kapoor, younger sister of Ira Kapoor. I am also a manager at Trihan Empire Business Dealing Wing. हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी। ट्रिहान एम्पायर भी आपका और ऑर्डर मानेगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो साउथ दिल्ली के 4 बिजनेस ग्रुप में से एक है। मैं अच्छे से जानता हूँ ट्रिहान को। ओ यार, तुम ईरा के साथ गैदरिंग में गए होंगे, दूर से देखा होगा मिस्टर त्रिहान को। नहीं, जब आखिरी बार मिला था तो रहम की भीख मांग रहा था मुझसे। इम्पॉसिबल। तुम मजाक कर रहे हो। हमारी फैमिली में भी ना सिर्फ ईरा ही उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकती है। एंड ईरा ने जो तुम्हारे साथ किया, I mean, अचानक ऐसे डाइवोर्स दे देना, I'm really sorry। अब मैं और ईरा साथ नहीं है। तुम्हारा ईरा से डाइवोर्स हो ही रहा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? क्या? सोचो, तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी कद्र करे, और मुझे मिलेगा एक ऐसा इंसान जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, जस्ट इमेजिन, विन-विन सिचुएशन है। मैं त्रिहान एम्पायर में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी से हमारी लाइफ आराम से कट सकती है। What say? मैं स्वीट हूँ, लविंग हूँ, यंग हूँ। समारा, बस करो। शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो। वाह समायरा, इतने बड़े होटल में तुम उस लूजर को अपने साथ लेकर आ रही हो। Kiara, why are you saying that? By the way, रणविजय, ये कियारा त्रिहान है, the group I work for, और ये उसका बॉयफ्रेंड है रिहान। मुझे लगा था कि पापा की कंपनी में काम करते करते तुम थोड़ी क्लासी हो गई होगी, पर तुम्हारे तौर तरीके को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम एक सर्वेंट हो। Like a bloody piece of shit. रणविजय, तुमने मेरे हाथ से कियारा को थप्पड़ क्यों मारा? इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। पागल हो गए क्या? आवाज नीचे। How dare you bastard! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे
कमीने, तेरे पास दो ऑप्शन है, चुपचाप इससे सॉरी बोल वरना रिहान, प्लीज अंडरस्टैंड। इस साइको ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी तुम्हारे हाथों से, और तुम इसे डिफेंड कर रही हो। ये कचरे का ढेर है। कचरा? तुम दोनों जानते नहीं हो मैं तुम्हारे बाप का बिजनेस कचरे के भाव बिकवा सकता हूँ। यार भी तो लगता है पूरा जलीलू। चुपचाप घुटनों को बढ़ता है, सॉरी बोल, शायद मैं तुझे माफ कर दूं। या फिर तुम इस जगह को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ 2 रात बितानी पड़ेगी। अब देख तेरे आगे की जिंदगी कैसे गुजरती है। रेहान, बेबी आर यू ओके? तुम वो औरत का भी बनाओ, तुम जिंदगी पर पछताओगी। डैड, मोटर सफाई से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सफेद ने मुझे मारा है और कियारा को थप्पड़ मारा है और आपके और तेहरान अंकल के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा है ये। कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मैं अभी रेहान के साथ आता हूँ। ओके डैड, जल्दी आइए। मेरे और रेहान के पापा आ रहे हैं। You will face the consequences. Consequences? Consequences की स्पेलिंग तो बता जरा रेहान की बेटी। पापा, किसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? नाम बता अपना। डैड, ये इसने सबके सामने मुझे मारा और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये देखिए। काश इसका ऐसा हाल करो कि इसका नक्शा बिगड़ जाए। तो फिर दिल्ली के नक्शे से तेरा बिजनेस एम्पायर भी हमेशा के लिए मिट जाए। सोच ले। जानता भी है किसे धमकी दे रहा है तू? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम्हारा बाप हूँ मैं। मारो साले को। काट। एक मिनट, मैं आप सबके सामने ना हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उसे छोड़ दो। रेहान और भांगा, डैड, अब शॉक क्यों हो गए? काट काट। बोलो क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। मेरे डैड तेरे इतने टुकड़े करेंगे ना, तेरी अस्थियां नहीं मिलेंगी। माफी मांगो उनसे। डैड, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं मेरे बेटे की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। गार्ड्स, ये पैसा तुम्हें अपने बेटे को तमीज सिखाने में लगाने चाहिए थे भांगा। हमारे बच्चों से जो गलती हुई उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए रणविजय जी। पापा, आप इसके सामने झुक क्यों रहे? तो मेरी बेटी ना होती ना तो थप्पड़ रसीद के देता तुझे। चल झुक के माफी मांग रणविजय जी से। नहीं करूंगा माफ। यारा को झुकने की जरूरत नहीं है। मैं कौन होता हूँ जो महान मिस्टर त्रेहान की बेटी को माफ करे? अरे रणविजय जी, यारा और मेरी औकात क्या आपके सामने? तुम्हारी बेटी तो बहुत धमकियां दे रही थी और समायरा को इंसल्ट भी किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। कौन है आदमी जिससे आप दोनों इतना डर रहे हैं? बाप डर रहा है, बेटा लड़ रहा है। अब बाप भी ऐसा कुछ करेगा कि बेटा भी डरेगा। आज इसने आपके साथ जो बदतमीजी की है, मैं आज से इसे अपने एम्पायर से बेदखल करता हूँ। प्लीज सर, आप जो भी हैं मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, तू भी डरेगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ
वो मैं करता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने झुक रहे हैं, तुमसे डर रहे हैं, आखिर तुम हो कौन? बहुत जल्द तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। होटल सफायर में हाई प्रायोरिटी गेस्ट आ रहे हैं। उनके पास कोहली एम्पायर का 7 स्टार वीआईपी कार्ड होगा। उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा। आप निश्चिंत रहिए मैडम, हम उनका ख्याल अपने स्पेशल मेहमान की तरह रखेंगे। मैम, आप रणविजय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रही हैं? क्योंकि उसने मेरे सारे दिए हुए गिफ्ट्स लौटा दिए। What? But why? नायरा, रणविजय को